बताता हूं कि एक सैंपल देना पड़ता है कि महिलाओं के सामने हम जाएंगे और केला लेंगे और उस पर बताएंगे कि कॉन्डम को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, हमने बड़ा अच्छे से डेमो दिया, बताया कि भाई कॉन्डम इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद जो आपका आगे का प्रोसेस है, प्यार मोहब्बत की बातें आप करें उसके बाद। पर हुआ ये कि साल भर के बाद हमें कॉल आना शुरू हुआ कि आपने बोला था कि भाई जनसंख्या कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएंगे, प्रेग्नेंट नहीं होंगे। हम सब प्रेग्नेंट हो गए। हमने गए, हम लोग सब वहां पे गए और देखे कि भाई क्या माजरा है। तो हमने बोला कि भाई हुआ क्या। तो अब हुआ ये कि वो लोगों ने बोला देखिए भैया, हम आए थे, आप आए, जिस तरह बताए हमने वही किया। हमने बोला क्या किया? उन्होंने केला निकाला, केला में कॉन्डम डाला और बोला, तो हमने बोला इसका क्या किया? बोला कॉन्डम साथ में रख दिया, बगल में रख दिया और फिर हमने जो आगे का कार्यक्रम किया। तो मतलब कॉन्डम इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने केला में ही कॉन्डम लगाया और बाकी फिर अपना कार्यक्रम पूरा कर दिया। अब एक ये बात। अब हाल ही में, पहले मुझे जानना है कि आप में से नौकरी कौन कौन करता है, थोड़ा सा बता दें। ठीक है, और आप में से मैनेजर, एचआर या सुपरवाइजर कौन है? आप हो। बड़ा बेगैरत इंसान हो, कसम से बता, बहुत बेगैरत इंसान हो, शर्म नहीं आती है आपको सच में। मतलब कि ऐसे लोग हैं। मेरा मैनेजर, मतलब मैं बताऊं कैसे आपको। अभी क्या हुआ कि अचानक लास्ट ईयर हमारी कंपनी में फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हुए। मतलब हम लोग बहुत लॉस में आने लगे, सैलरीज नहीं आ रही है टाइम पे। सबने आपस में डिस्कशन किया कि नहीं, कोविड ने बहुत सपोर्ट किया है कंपनी ने, किसी को निकाला नहीं, तो हम थोड़ा बने रहते हैं। तो अब लॉसेस चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। ऑफिस भी बुला लिया गया। ठीक है, अच्छा ऑफिस बुलाया तो ऑफिस तो खुल गया, पर रूटीन वही है कि सब अपने अपने बगल वाले डेस्क पे बैठे हुए हैं और बगल वाले सब अपने कॉल पे चल रहे हैं। मतलब यूं नहीं कि एक ही सिस्टम पे बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये नहीं, हम अलग अलग बात करेंगे चाहे बगल में हो। ठीक है, तो अचानक मेरे मैनेजर ने बोला कि आकाश आपको जाना होगा। तो मुझे कहा, मैंने बोला कहाँ जाना होगा सर? तो आप एक काम करें, आप मिर्जापुर जाएं। मैंने बोला क्यों सर? तो कह रहे हैं कि मिर्जापुर इसीलिए जाएं क्योंकि आपको वहां पर कुछ फुटेज लेनी है और हम अब सोशल मीडिया पे इसे चलाएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, सोशल मीडिया पे चलाना है तो फुटेज, लेकिन मैंने उनसे बोला सर हमारा वहां पर फील्ड मेंबर भी तो है, हमारे स्टाफ भी है, हमारा ऑफिस भी है, तो आप वहां के लोगों को बोल दे, वो तो कर देंगे। नहीं नहीं आप जाएं। फिर मैंने बोला सर कैसे जाएं, कंपनी तो लॉस में जा रही है। आप उसकी चिंता न करें, आपकी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई है। मैंने बोला अच्छा। फिर बोला सर स्टे कहां करेंगे, कंपनी लॉस में है। कोई नहीं, वहां के बेस्ट होटल्स हैं, वहां पे बुकिंग हो गया। मैंने बोला ये सर लॉस में है कंपनी, आप चिंता ना करें। कुल मिला के 1 लाख का बिल बनाया, 1 हफ्ते का पूरा था। और वहां हमने जाके फोटोग्राफी कुछ करी। फोटोग्राफी क्या करी, बार बार जाके गंगा नदी के सामने वो कुछ लोगों को बोलते थे कि आप हंसो तो वीडियो बनाते थे, आप रो तो मतलब यूं फर्जी बना होता है। फर्जी बना करके हमने किसी तरह करके हम वापस लौट गए। वापस लौटने के बाद हमने बोला सर ये 2 तारीख आ गई है, सैलरी दे दीजिए। तो कह रहे नहीं कंपनी लॉस में, अब सैलरी नहीं मिलेगी अभी। मैं बोला चलो ठीक है। 1 हफ्ते के बाद हुआ ये कि मेरे पेट में दर्द सा उठा। अब दर्द सा उठा तो मुझे लगा यार होता है, बाहर गए होंगे, बाहर का खाना वाना खाया होगा। किसी ने बोला मिर्जापुर में एक अजीबोगरीब वहां पर दही वड़े मिलते हैं, वो मैंने खा लिया तो उसकी वजह से हो गया। पर हुआ ये कि 1 हफ्ते के बाद मैं एडमिट हो गया। बहुत दर्द शुरू हुआ, एडमिट हुआ और मुझे किसी ने बोला कि कोलोनोस्कोपी करना होगा। तो कोलोनोस्कोपी क्या होता है आप लोगों को पता है? एंडोस्कोपी क्या होता है पता है? तो एंडोस्कोपी में होता है कि मुंह से कैमरा डालते हैं मशीन के साथ और यहां जो क्या चल रहा है सिस्टम, उसका आइडिया लग जाता है ना। अब कोलोनोस्कोपी ठीक इसका उल्टा होता है, मुंह की जगह पीछे से जाता है। ठीक है, तो बचपन से लेकर स्कूल तक, कॉलेज तक जितनी गालियां सुनी थी, वो गाली में हमेशा लास्ट में एक ही लाइन आता था, तेरी मार लेंगे। तो अब समझ में आया कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो मैंने पूछा कि सर ये कोलोनोस्कोपी तो हो जाएगा, मैं करवा लूंगा, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा लूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि करना क्यों है। तो मैंने बोला कि अल्सर, डॉक्टर ने कहा कि अल्सर हो गया है। मैंने कहा सर अल्सर हो गया है? तो
तो मुझे एकदम फ्लैशबैक आया कि मेरे घर में भी 2 ऐसे इंसान थे जिनको अल्सर हुआ था और उसके बाद वो खत्म हो गए। ठीक है, इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि वो खत्म हो गए, इंटरेस्टिंग ये है कि उनके जीवन काल में चला गया। तो एक हमारे थे ताऊ जी, वो दिन के 2 डब्बा खत्म कर देते थे और हमेशा वो अपने लंग्स के टेस्ट करवाते थे और बोलते थे देखो भैया लंग्स मेरा बहुत परफेक्ट है और हम भाई इसके बाद जो है ना कभी भी हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज किया कि वो पेन किलर खाते रहे, उसकी वजह से हुआ। तो एक दिन मेरे पास फोन आया मेरे कजन ब्रदर का, उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे ताऊ जी यानी मेरे पिताजी को ना अल्सर हो गया है। मैंने बोला झूठ बात, अल्सर तो मेरे बाप को होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं मेरे घर में कभी चोरी नहीं हुई क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। तो चोरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे जो पिताजी है ना, पादने की जो कैपेसिटी उनकी है ना, उससे बेहतर तो किसी को हुई नहीं। मेरा निकनेम है मोनू, यानी पुकारू नाम जिसे कहते हैं, मोनू। तो चोरी जैसी चोर हमारे एरिया में आता था तो रात 3 बजे वो जो सुर में वो छोड़ते थे तो दूर से सुनाई सबको ये देता था कि बोल रहे मोनू ये। तो इस वजह से कभी चोरी ही नहीं हुई। कई बार मेरे पड़ोसी बोलते थे कि रात में तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों बुलाते हैं 3 बजे 2 बजे। मैं कहता था नहीं वो बुलाते नहीं, प्यार से बस मुझे कहते हैं तू ठीक है कि नहीं। लेकिन वो एक्चुअली में उनकी वो जो कैपेसिटी थी पाने की वो थी। ठीक है, अब फ्लैट वापस आते हैं। मैं हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ हूं और काफी दर्द हो रहा है, आयरन की वो स्लाइन चढ़ रही है, सारा कुछ चल रहा है, ड्रिप लगा हुआ है, मेडिसिन है, वो सारे जो हॉस्पिटल में होता है। तो घर वालों मेरी भाभी और मेरी दीदी को बड़ी चुल मची कि नहीं हम मोनू से मिलेंगे, हमको मोनू से मिलना है। तो ऐसा है हमारे घर बड़ा ना मिक्स कल्चर का है, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई यूपी को हरियाणवी है ना। तो एक बिहारी बोले थे बोले हमको मनुआ से मिलना है, मनुआ से मिलना, मिलवा दो मनुआ से। और जो बाकी दीदी है वो यहीं की है, तो मैं मोनू से मिलूंगी। वो आए, मुझसे बस 2 मिनट उन लोगों ने बात की है, 2 मिनट। होता क्या है आजकल के सबके पास ना हेल्थ इंश्योरेंस है तो अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाती है और उसके बाद फिर एक लग्जरी रूम मिल जाता है। आप अपने वहां पे बीमार होते हुए भी 2-3 सेल्फीज तो मार ही देते हो। अगर मेरे भी इंस्टाग्राम में आप जाओगे आकाश डेली सोशल के नाम से, वहां पे भी मिलेगा कि मैं पोज मार के ऐसे के साइड से लगा के कर रहा हूं। अब उन लोगों ने मुझसे पूछा कैसे हो, उसके बाद उन्होंने बात किया अरे सुनो तुम्हारे एरिया में जो ब्यूटी पार्लर है पेडिक्योर का कितना लेता है, कुछ सेंस है इस बात की। आप हॉस्पिटल में आए हो और पेडिक्योर कितना लेता है, वो कह रहे नहीं मेरा ना 40 लेता है। मेरी दीदी ने बोला बट मेरा 35 लेता है। और उधर मेरी भांजी खड़ी थी और वो सोच रही है कि इसकी मुंह से गाली निकलेगा पक्का, क्योंकि मेरा ना मूड खराब हो रहा है, दर्द हो रहा है, खांस रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर आगे चले गए और वो लोग कंटिन्यू में चल रहे हैं। और अचानक जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर से पूछ रही है इसे हुआ क्या है। आधे घंटे तक डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि अल्सर है, उसके लिए कोलोनोस्कोपी करनी थी, सारा कुछ। लेकिन क्योंकि ये लोग तो मगन थे अपने पेडिक्योर मैनिक्योर में। अब आपको मैं बताता हूँ एक और सीनियर। जब डॉक्टर आते हैं कभी भी तो वो अकेले नहीं आते हैं। हम लोग तो अभी ओपीडीज में जाते हैं तो डॉक्टर से मिल लो आराम से, और से मिलने के बाद क्या होता है कि वो बोलेंगे हाँ तुम ये दवाई ले लो, थोड़ा बहुत पीछे चेक कर लेंगे, पता नहीं वो पीछे जाके बोलते कि वो सांस लो, आप जी फाड़ो, समझ नहीं है। अब हुआ क्या कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं तो पूरी टीम लेके आते हैं और वो ऐसे आते हैं एकदम फास्ट आते हैं। और मेरे ऐसा बंदा जो थोड़ा डरा हुआ भी है कि पता नहीं क्या है, किसी ने कैंसर तक का नाम दे दिया, घर वालों ने पता नहीं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ और डिस्कशन चल रही है। जब वो आते हैं तो लगता है कि इनकम टैक्स या सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, या तुम बेटा गए तुम आज के बाद खत्म, अभी इंस्टेंट में खत्म। होता ये था कि नर्स आती थी सेम टाइमिंग में रोज और मुझे कुछ 5-6 गोलियां देती थी और पानी देती थी। जब डॉक्टर जाते थे गोली खत्म होती थी, पानी रह जाता था। ठीक है, अब गोली खत्म पानी रह जाता था, ऐसा 5-6 दिन चला। एक दिन क्या हुआ, नर्स रुक गई और उसने मुझे बोला कि आज पानी खत्म कैसे हुआ। मैंने बोला पता नहीं। बोला आज डॉक्टर की टीम में कम लोग आए थे। मैंने बोला तो उससे क्या मतलब। तो उन्होंने ये बोला कि जब डॉक्टर आते थे तुम इतना डरते थे कि तुम पानी तो लेते ही नहीं थे, तुम सीधा निकल जाते थे। तो ये एक
डर बना रहता है। फिर मैं आता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये जो इस तरह के बंदे होते हैं ना, मैनेजर टाइप के लोग, है ना, और खास करके फीमेल मैनेजर अगर मिल जाए, ठीक है। ऑफिस का एक होता है, एक नया नाटक है KRA फॉर्म भरना, ठीक है। KRA फॉर्म भरोगे तो उसमें बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपकी क्या कैसी रेटिंग देते हो अपने आप को। अभी जहां काम करता हूं मेरे 7 साल होने वाले हैं। 3 साल तक मुझे मतलब माइनस में मिलता था, अंडर परफॉर्म, काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। और डिस्कशंस, हजारों डिस्कशंस हो गए, नहीं जो काम कर रहा हूं वेरी वेरी नाइस सर, के बेटा यहां क्यों नहीं आ रहा है। बहुत रिसर्च किया और बहुत रिसर्च करने के बाद एक तोड़ निकाला, और उसका एक निकला रिजल्ट कि उसमें बस मुझे एक ही चीज बोलना है, जी। और मैं क्या करता था, जी मैम नहीं बोलता था, जी मैडम, MADAM, जी मैडम बोलता था। और जैसे ही फिर दोबारा क्यारे का टाइम आया, इस बार सबसे ज्यादा रेटिंग मेरी, उस जी मैडम के कारण मेरा रेटिंग हाई हो गया, ठीक है। उनका फोन आता है, मैं लेटा हुआ हूं हॉस्पिटल में, हाँ तो सुनो, ये नहीं पूछा कि हॉस्पिटलाइज है कि, और एक HR तो एक नंबर का कमीना आदमी होता है। अगर मेल अगर वो HR निकल गया तो समझ जाओ कि उसकी जिंदगी और भी अच्छी है। फीमेल वाले को तो फिर भी बोलते हैं कि हाँ भाई, आप लोग बोलते हो ना कि एक्टिविटी कराना है, उसको तो वो भी नहीं कराना है, वो बैठा रहना है, ठीक है विल टेक केयर ऑफ इट, बस इतना ही कहना, इससे ज्यादा वो करना ही नहीं उसका। मैंने उस हरामजादे को फोन किया था ठीक एडमिट होने के एक दिन पहले कि देख मैं कल एडमिट होने वाला, लेकिन नहीं, उसको कुछ बताना ही नहीं ऑफिस में। मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि भाई तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है, इसको करके दो। मैंने बोला सर अभी करना है क्या? बोला हाँ अभी, अगर लैपटॉप है तो खोल के अभी कर ले। मैं सर मैं एडमिट हूँ, मैं मेरी तबीयत खराब है और मैं क्या करूँ? अच्छा तुम एडमिट हो। अब उसको पता है कि इसकी फटती बस एक ही चीज से है, और ये जो ना अप्रैल वाला महीना होता है तो अप्रेजल का टाइम होता है, तो उसने मुझे ये बोला कि KRA का फॉर्म भी तुम्हारे पास आने वाला है। तो मैंने फिर अपने झट से घर में फोन किया कि लैपटॉप दो, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं। तो उसने मुझे क्या काम दिया पता है? 2 फोटोग्राफ मैंने खींचे थे, उसमें से बेस्ट ऑफ 10 फोटोग्राफ उनको देने थे, ये काम, जबकि ऑलरेडी वो फोल्डर उनके पास शेयर्ड है। मैंने पहली बार जिंदगी में जितने ब्लर्ड फोटो थे, मतलब एकदम खराब फोटो, वो दिए। और उसके बाद मुझे तुरंत 2 घंटे के बाद मेरी रेटिंग आती है, बोलती 5 स्टार, बहुत ही अच्छा, वेल डन, कीप इट अप और टेक केयर, ये मैसेज आता है। अब ये तो चल ही रहा था, डिस्चार्ज होने का टाइम आया, डिस्चार्ज हुआ तो एक डिस्चार्ज समरी आती है, उसमें उन्होंने बोला क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डाइटिशियन आई, उन्होंने बोला आपको ये जितने भी हाई फाइबर डाइट होती है वो नहीं खानी है, दूध नहीं खाना, ग्लूटेन नहीं लेना है, ये ग्लूटेन फ्री भी यही बड़े शहरों में ना सोच रहे हैं, छोटे शहरों में हर चीज खाते हैं लोग। हुआ है कि सारा डाइट 1 महीना मैंने फॉलो किया, और अभी बस परसों मैं गया डॉक्टर से, मेरा सर सब कुछ छोड़ दिया है, बस किसी तरह हल्का फुल्का कुछ खा ले रहा हूँ, 10 किलो भी वेट कम हो गया है। सर क्या किया जाए? अरे कुछ नहीं, सब कुछ खाओ, हर चीज खा सकते हो यहाँ। मैंने बोला सर ये घर का ही खा रहा हूँ, बाहर का भी खाओ। तो मैंने बोला सर अभी जो बोला था, नहीं अभी आप ठीक हो गए हो। तो मैंने बोला कि सर ये खाना जो मैं खा रहा हूँ इससे तो मैं बेहतर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे बता फिर बाहर का खाऊंगा तो खराब नहीं होगा? नहीं वो तो हम देख लेंगे। तो यहां भी स्कैम चल रहा है। स्कैम ये चल रहा है कि आप अच्छा खाना खाओ, ठीक हो जाओ, फिर खाना खाओ और बीमार हो, और फिर वो दोबारा से आपके कोलोनोस्कोपी करेंगे। तो कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं, नीचे से कैमरा डालते हैं और पेट का पूरा हिसाब किताब देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी शादी हो चुकी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में फोन आया, और आजकल ये बहुत सारी कंपनीज है ना जो तुरंत विद इन द सिटी चीजों को ट्रांसफर करती है, मतलब आपको अगर कुछ भिजवाना है तो भिजवा सकते हैं। तो मेरी मम्मी ने एक सर्विस को हायर किया और बोला कि भाई एक बढ़िया वाली सब्जी बनाई है और हम भेजेंगे। बट गलती मम्मी ने एक ही कर दिया, उन्होंने मेरी वाइफ को फोन कर दिया, और वाइफ को फोन किया और बोला कि सुनो। वाइफ ने फोन उठाया, जी मम्मी जी, हाँ सुनो, एक
सब्जी भिजवा रही हूं मोनू के लिए। मोनू को अच्छा लगता है, मोनू को खिला देना। वाइफ ने बोला जी मम्मी जी। फोन रखा, मैं आया ऑफिस से, और जैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुंचा, फ्रेश हुआ तो सब्जी परोसा गया। मैंने बोला कि कहाँ से आई? मैंने बोला नहीं, मम्मी ने भेजा है। मैंने बोला तुम भी खाओ। तो जवाब आया, मोनू को पसंद है, मोनू को अच्छा लगता है, मोनू को दे दिया। तो ये थैंक यू थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपने पूरा देख लिया है। तो एक काम और भी करते जाइए, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट। तो बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद ही देख रहा था और मुझे लगा कि नहीं यार ये गलत कर गया और अच्छी तरह से कर सकता था। तो वो भी लिखिए, सजेशंस लिखिए, और साथ साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सब्सक्राइब करने की कोई लोड नहीं है तो मत करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा। और इसी तरह शोज़ में करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे और प्लीज़ अपना कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।